गौतम अदानी फिर से बन गए हैं इंडिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति और ये बात बताई है हुरून इंडिया की रिच लिस्ट 2024 ने। तो इस लिस्ट में सिर्फ यही बात इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लिस्ट में बहुत सारी न्यू फाइंडिंग्स आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी और जनरल नॉलेज के सेंस से भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। तो अभी रिसेंटली रिलीज हुई ये लिस्ट, इसका नाम है 2024 हुरून इंडिया रिच लिस्ट। तो ये जो रिच लिस्ट है इंडिया के बारे में रिलीज हुई। हुरून के ऐसे बहुत सारे लिस्ट होती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड को लेकर के भी आती है और अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं। तो ये इंडिया की रिच लिस्ट यहाँ पे आई है जो कि ये बताती है पूरे वर्ल्ड के अनुसार भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा चल रहा है, कितने नए रिच जो है भारत में आ रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको रैंक किया जाता है उनकी नेटवर्थ के अनुसार, मतलब कौन कितना, किसकी कितनी ज़्यादा नेटवर्थ है उसके अनुसार यहाँ पे लिस्टिंग होती है। और यही जो मैंने आपको बताया कि कंट्री की इकोनॉमिक डायनामिज्म, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ऑन ग्लोबल स्टेज, ये सारी चीज़ें हाईलाइट करती है। इस तरह की जो लिस्ट है हुरून की, वो एक एनुअल पब्लिकेशन होता है, मतलब हर साल एक ही इस तरह की लिस्ट जो है जारी करी जाती है। और इसमें जो वेल्दियस्ट इंडिविजुअल्स होते हैं वो रैंक करे जाते हैं। अब वर्ल्ड के अनुसार अगर रोज रिच लिस्ट है तो वर्ल्ड के अनुसार होगा, इंडिया की है तो इंडिया के अनुसार। ये कौन जारी करता है? ये हुरून के द्वारा जारी करी जाती है, जो कि एक रिसर्च फर्म है शंघाई चाइना बेस्ड। तो अगर हम इस रिपोर्ट की लिस्ट के बारे में बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या की फाइंडिंग्स आई हैं, ताकि कट टू कट आपको पता रहे इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इंडिया की रिच लिस्ट आई है इसने एक नया माइलस्टोन स्टैब्लिश किया है कि इस बार 1500 से ज़्यादा जो इंट्रेंट्स हैं वो इस रिच लिस्ट में शामिल हुए हैं। और अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 1539। इसमें से 272 तो न्यू इंट्रेंट्स हैं, मतलब ये पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। और पिछले 7 सालों का कंपैरिजन किया जाए तो ये 150% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। मतलब इंडिया में जो रिच की संख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसने ये भी बताया है कि इंडिया में हर 5 दिन में, पिछले साल की बात हो रही है, हर 5 दिन में एक नया जो बिलियनियर है वो पैदा हो रहा है। और इसमें यह बताया गया कि जो 102 नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो कि इस रिच लिस्ट में शामिल हुए हैं, उसमें से नियरली 79% क्या हैं, सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड का मतलब कि उन्होंने एकदम स्क्रैच से अपने आप को ऊपर उठाया है, इस लिस्ट में लाया है। पहले से कोई व्यापार या कुछ धंधा ऐसा नहीं चल रहा है जिसको कंटिन्यू किया गया है, वो सेल्फ मेड है। अगर हम एनआरआईज की बात करें तो जो एनआरआई शामिल हुए हैं इस लिस्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा जो 46 एनआरआईज हैं वो यूएसए के हैं, उसके बाद यूएई और उसके बाद यूके। मतलब इसमें सिर्फ इंडिया में रह रहे लोग नहीं, भारतीय मूल के ऐसे लोग जो बाहर भी रह रहे हैं, एनआरआईज जो हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो एनआरआईज शामिल हुए हैं देश से वो है यूएसए। और इसमें क्या बताया गया? इसमें यह बताया गया कि जो नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स का मतलब 100 करोड़ से अधिक नेटवर्थ वाले लोग, तो उनका जो आंकड़ा है वो 6 फोल्ड हो चुका है पिछले 13 सालों में। और अब टोटल जो नंबर है वो 334 है। मतलब 6 फोल्ड, 6 गुना ज़्यादा 13 साल में बिलियनियर्स की संख्या इंडिया में बढ़ गई है। और अगर इस लिस्ट में बात करें इंडिया से कि सबसे ज़्यादा जो नेटवर्थ वाले लोग इसमें शामिल किए गए हैं, टोटल 1539, उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आते हैं? तो वो मुंबई से आते हैं, टोटल 386 इंडिविजुअल्स। उसके बाद जो हैं वो न्यू दिल्ली से हैं और फिर हैं हैदराबाद के। हैदराबाद ने बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया इस लिस्ट में। और इसमें 1008 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सेल्फ मेड हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो नए इंट्रेंट्स आए हैं वो कौन से सेक्टर से आए हैं? तो ये बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है उससे सबसे ज़्यादा न्यू इंट्रेंट्स आए हैं। 272 टोटल जो न्यू आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट के हैं। फिर क्या बताया गया? फिर आते हैं हम अपनी जो मेन न्यूज़ है कि इसमें गौतम अदानी फिर से इस साल नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। गौतम अदानी का जो ये नंबर 1 की पोजीशन वाला हालचाल है ये बड़ा ही फ्लक्चुएट होता है। पहले नंबर 1 पे आते हैं, फिर ये वर्ल्ड के टॉप 10 में शामिल हो जाते हैं, फिर हिंडनबर्ग जैसा कांड होता है, फिर से ये नीचे आते हैं, फिर से ऊपर उठते हैं। तो अब फिर से ये पहले नंबर पे पहुंच चुके हैं गौतम अडानी एंड हिज फैमिली। टोटल जो इनकी नेटवर्थ है वो 11.6 लाख करोड़ है। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, उसमें लाख वाले जीरो और बढ़ा लीजिए तो 11.6 लाख करोड़ टोटल इनकी नेटवर्थ इनकी फैमिली की है। और ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन है?
तो वो है मुकेश अंबानी जो कि सेकंड पोजीशन पे हैं। इनकी जो नेटवर्थ है वो 10.14 लाख करोड़ रुपीज़ है। फिर तीसरे नंबर पे इस बार शिव नादर हैं। शिव नादर आपको पता होगा जो HCL टेक्नोलॉजी है तो उसके फाउंडर हैं। तो शिव नादर तीसरे पोजीशन पे हैं। इनकी जो नेटवर्थ है वो 3.1 लाख करोड़ है। हम यहाँ पे टॉप 5 के बारे में चर्चा कर लेंगे क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। चौथे नंबर पे हैं, आपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, कोविड की वैक्सीन बनाई थी और इस तरह की वैक्सीन बनाने वाली इनकी कंपनी है। तो उसके साइरस एस पूनावाला जो हैं, जो कि कोविड के बाद जो है वो शिफ्ट हो गए थे लंदन में, तो वो चौथे नंबर पे हैं। और अगर हम बात करें पाँचवें नंबर पे तो वो हैं सन फार्मास्यूटिकल्स के जो फाउंडर हैं या आप कह सकते हैं जो चेयरमैन है वो हैं दिलीप सांघवी, वो पाँचवें नंबर पे हैं। तो पहले नंबर पे गौतम अदानी, दूसरे पे मुकेश अंबानी, तीसरे पे शिव नाडर, चौथे पे साइरस एस पूनावाला और पाँचवें पे दिलीप सांघवी। तो ये 5 हैं इस लिस्ट के टॉप 5 वेल्थिएस्ट पर्सन इन इंडिया। ओके, इंडिया के, इन इंडिया कहने का मतलब इंडिया में रह रहे हों ऐसा जरूरी नहीं, इंडियन होना जरूरी है। फिर इसमें और क्या बताया गया कि आनंद चंद्रशेखरन बने हैं पहले एंजल इन्वेस्टर जो कि इस लिस्ट में डेब्यू किए हैं। मतलब एंजल इन्वेस्टर का मतलब आप समझते हैं कि ऐसा इन्वेस्टर जो कि किसी स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए जो फंडिंग है वो प्रदान करता है, बजाय बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें उससे डिमांड करते हुए। तो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, मतलब स्टार्टअप की फंडिंग देते हैं। तो वो हैं आनंद चंद्रशेखरन, तो वो पहले एंजल इन्वेस्टर बने हैं इस लिस्ट में डेब्यू करने वाले। वहीं पे कैवल्य वोहरा हैं जो 21 साल की उम्र में ही इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और वो सबसे यंगेस्ट पर्सन है इस लिस्ट में शामिल होने वाले। इन्हीं के पार्टनर जो हैं 22 साल के, वो सेकंड यंगेस्ट हैं। ये कौन है कैवल्य वोहरा? तो आपने अगर इस कंपनी का नाम सुन रखा होगा, वैसे दिल्ली NCR में या मेट्रो सिटीज़ में बहुत नाम है, जेप्टो, जैसे जोमेटो है उसकी कंपनी, ब्लिंकिट है, तो वैसे ही जेप्टो भी एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी ऐप है, तो उसके ये फाउंडर्स हैं कैवल्य वोहरा। तो ये 21 साल की उम्र में ही इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। वहीं पे हर्षील माथुर और शशांक कुमार दोनों 33 साल के हैं। ये यंगेस्ट बिलेनियर्स हैं, मतलब ये बिलेनियर्स नहीं बने लेकिन ये बिलेनियर्स की अगर बात करें तो ये दोनों, ये कहाँ के हैं? तो ये रेजर पे का नाम आपने सुना होगा, हमारी ऐप पे भी आप पेमेंट करते हैं तो उसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है पेमेंट का रेजर पे का ही है, तो उसके ये फाउंडर्स हैं। तो ये 33 साल के हैं दोनों और ये यंगेस्ट बिलेनियर हैं। शाहरुख खान भी इस लिस्ट में पहली बार डेब्यू कर रहे हैं। 7,300 करोड़ की वेल्थ के साथ इन्होंने इस लिस्ट में डेब्यू किया है। वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे रिचेस्ट NRI कौन है तो वो हैं गोपीचंद हिंदुजा एंड फैमिली। हिंदुजा जो ग्रुप है उसका नाम आपने सुना होगा, तो वो जो ग्रुप है उनकी फैमिली ये सबसे रिचेस्ट NRI हैं 1,92,700 करोड़ की नेटवर्थ के साथ में। तो आपने देखा कि एक ही स्लाइड से आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट कितने ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के रूप में मिलती हैं। तो सिर्फ एक हेडिंग पढ़ लेना ज़रूरी नहीं है कि भाई जो अडानी है वो टॉप पे पहुँच गए हैं, बाकी भी लोग कौन है और इसमें और क्या क्या चीज़ें आई हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये जो लिस्ट है या जो लिस्ट निकाली गई है सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।